आइए हम लोग यशायाह 53वां अध्याय उसका पहला दूसरा वचन हम पढ़ें। आइज़िया 53 वर्सेस 1, 2 and 3। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। अब इधर हम लोग जो विषय सीख रहे हैं, थीम है, हिंदी में लिखा है ना, मसीह के साथ जिलाए गए। उसी विषय में हम आ रहे हैं। मेरे में और दुनिया के लोगों में फर्क क्या है? संसार का एक व्यक्ति, आपका मित्र, आपका दोस्त या आपका पड़ोसी, वो भी विश्वासी है। जैसे आप विश्वासी हो, वो भी विश्वासी है, लेकिन उसके और मेरे विश्वास में बड़ा अंतर है। वो भी परमात्मा में विश्वास करता है, अपने धर्म के अनुसार वो भी रीति रिवाज करता है, लेकिन उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण और मेरा जीवन के प्रति दृष्टिकोण, दोनों में बहुत अंतर है। जैसे कल सुबह मैंने बताया, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों के सिद्धांत में फर्क है। इसलिए कृपया कर कर अपनी तुलना उनके साथ मत करें। अगर आपने अपना जीवन यीशु को दिया, तो हमारी सोच और उसकी सोच में फर्क क्या है? उसकी सोच है कि कैसे ना कैसे मैंने इस पृथ्वी में खुशहाल जीवन बिताना है, मैंने आराम का जीवन बिताना है, मेरी अपनी इच्छाएं और अभिलाषा मैंने पूरी करनी। हर कोई शराब नहीं पीता है, वो पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, शादी हो जाती है, घर बसाते हैं, बस अपनी इच्छाओं के पीछे वो जी रहे हैं। लेकिन मेरे में एक फर्क क्या? मैंने अपनी स्व इच्छा से, दोबारा कह रहा हूं, मैंने अपनी स्व इच्छा से अपना जीवन एक के हाथ में समर्पण कर दिया। स्व इच्छा से मैंने अपनी इच्छा को एक के सामने क्या कर दिया है? समर्पण किया है। क्या बोलते हुए? अब मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, अब मैं आपकी इच्छा के लिए जीऊंगा। तो हम जब ऐसे प्रार्थना करते हुए ऐसी सोच के साथ चल रहे हैं, तो हमारा दोस्त हमसे कहता है, भाई तू कैसा व्यक्ति है? तू इस ईसा मसीह पर विश्वास क्या करता है? वो तो क्रूस पर नंगा मरा, उसके चेले उसको छोड़कर चले गए, तूने अपनी इच्छा उसके हाथ में सौंप दी। जी हां, वो आपका दोस्त ऐसे क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो पहचान नहीं पाया है कि यीशु है कौन। यीशु मसीह कौन है पहचानना है तो बाइबल पढ़ने से नहीं होगा, किसी के प्रचार सुनने से नहीं होगा। परमेश्वर की आत्मा ने आपकी आंख को खोलना है, तभी जाकर आपको समझ में आएगा कि ये है कौन। आज बहुत सारे विश्वासी, अपने आप को विश्वासी कहने वाले, आज आशीष का प्रचार करते हैं, तो इस प्रचार सुनते हैं। कई लोग की ये इच्छा है कैसे ना कैसे इस पृथ्वी में कुछ बनकर दिखाना है। आज बहुत सारे विश्वासियों के अंदर सोच है, मैंने कुछ बनकर दिखाना है, इस पृथ्वी में बनकर दिखाना है।
प्यारे अजीज, क्या आपको एहसास है कि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का आगमन नजदीक है। दुनिया भर की घटनाएं बता रही हैं कि ज्यादा समय हमारे सामने नहीं है। तो आप अपने आप को कुछ बनकर दिखाने की किस होड़ में लगे हो? हां, बनकर दिखा दो, तब तक शायद कलीसिया चले भी जाए। तो मैं यीशु पर क्यों विश्वास करता हूं? क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे समझ में आ गया कि यह है कौन। बेथलेहम की चरनी में जो आया वो है कौन। सो इधर यशायाह 53 का 1 में किसने, दोबारा पढ़ लीजिए वो आयत, मैंने कल पढ़ा था, दोबारा हम पढ़ रहे हैं। जो समाचार हमें दिया गया, जो समाचार हमें दिया गया, उसका किसने विश्वास किया, उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। सो जिसने यीशु को पहचाना है, जिसको समझ में आई कि ये कौन है, वो फिर अपनी इच्छा के लिए आगे जी नहीं पाता। समझाने के लिए एक उदाहरण, अब आप लोग सब इधर हो, हमें प्यार भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। समझिए, हम इधर से मीटिंग के बाद जा रहे हैं, मैं गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट हो गया और एक आदमी मर भी गया। और मैं आपको फोन कर कर मैं बोल रहा हूं, भैया मैं थोड़ी मुसीबत में पड़ गया हूं, आप आकर जरा मदद करें। तो पुलिस अभी आई नहीं है, भीड़ भी ज्यादा इकट्ठी नहीं हुई, आप तुरंत आ गए। आप मुझे बताओ, आप मेरी मदद कैसे करोगे? बताइए। मैंने गाड़ी चलाई और मेरे द्वारा एक आदमी क्या हो गया, सामने लाश पड़ी है। आप मेरी क्या मदद कर सकते हो? बोलिए भाई लोग, बोलो। हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलना। इल्जाम ले लोगे? पक्का हैं? ले लोगे? हाँ जी, सच बोलना। आप तो उधर आकर बगल में खड़े हो जाओगे, कई तो बोलेंगे हम प्रार्थना करेंगे। मुझे आपकी प्रार्थना चाहिए है? फिर बोलोगे पास्टर जी क्या करें, पुलिस तो अभी आई है, आप जाओ, हम पीछे पीछे आएंगे, वकील का इंतजाम करेंगे, पैसा देंगे, और कुछ नहीं ना करोगे। लेकिन अगर समझो, आप में से कोई आकर मेरे से बोलता है, पास्टर जी आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, आप चुपचाप जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, और मेरी जगह आपने ले ली, कोई करेगा? नहीं करेगा। समझो अगर कोई करता है, पुलिस आई और आप क्या बोल रहे हैं, सर मेरे से गलती हुई, पुलिस पकड़ कर ले जा रही है और मैं किधर बैठा हूं? किधर? आपकी गाड़ी में बैठा। मैं क्या सोच रहा हूं? शुक्र है, हा? ऐसे सोच रहा हूं। मैं क्या सोच रहा, ये व्यक्ति ने मेरा जगह क्यों लिया? मुझे जाना चाहिए, मैं गाड़ी में सो भी नहीं रहा, मेरा मन भरा हुआ है, गलती मैंने की, दूसरे ने मेरा जगह लिया। और समझो केस चला और ये व्यक्ति, इसको फांसी की सजा हो गई। फांसी की सजा के पहले पुलिस वालों ने उससे पूछा तेरी आखिरी इच्छा क्या है, और वो व्यक्ति बोलता है मैंने उस व्यक्ति को मिलना है, और मेरे पास सूचना आई है कि वो व्यक्ति आपको मिलना चाहता है और मैं जेल में जा रहा हूं। आप बोलो मेरे मन में क्या होगा? जेल में वो व्यक्ति अंदर खड़ा है, क्या बात करेंगे? बोलिए। आंखों में आंसू है? खुश हूं? नहीं ना। अब हम दोनों खड़े हैं, आंखों में आंसू है, और वो जो उस तरफ खड़ा है वो बोलता है भाई
आगे से ध्यान रखना, आगे से। अब फांसी की सजा हो गई, मर भी गया, अब मेरी सोच क्या है? बोलिए, अब मेरी सोच क्या है? एक तो मेरे लिए मरा, अब दूसरा कोई मेरे लिए। अब आगे से मैं बहुत ध्यान से गाड़ी चलाऊं। यह है मसीह के साथ का संबंध। मेरे लिए वो मरा है। अब मैं इतना बदतमीज हो गया हूं, जब वो भाई मेरे लिए मर गया, मैं बोलता मजा आ गया, अब इसका घर भी मेरा, इसकी गाड़ी भी मेरी, इसके बैंक का खाता भी सब मेरा, एटीएम भी मेरे पास, मजा आ गया। आप बोलो कैसा पागल। इसी तरह आज बहुत से लोग इस खुशी से चलते हैं, यीशु हमारे लिए मरा ताकि हमें क्या मिले? आशीष ही आशीष मिले। प्यारे अजीज, कल मैंने आपको बताया ना, ये उदाहरण, ये कौन है? सर्वशक्तिमान, नाम क्या है? और ये संपूर्ण मनुष्य, शरीर भी है, प्राण भी है, आत्मा भी है। ये छोटा है, ये बढ़ता भी है। निकाल लीजिए फिलिपियों की पत्री, 2 अध्याय, उसका 5वां वचन। फिलिपी 2:5, फिलिपियंस 2:5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आगे, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तो अब ध्यान से इस बात को समझना, मुझे और आपको मिला हुआ ये उद्धार कितना कीमती है। अभी उदाहरण कल मैंने आपको दिखाया था ना, भाई को मैंने घड़ी दी थी, वो भाई को घड़ी मिल गई, बड़ा खुश हो गया, लेकिन उसको एहसास नहीं है कि वो घड़ी कितनी कीमती है। वो घड़ी को बोलता, हाँ घड़ी मिल गई, इधर उधर रखा हुआ है। तब कोई दूसरा उसको देखकर बोलता है, पागल तेरे को मालूम है कौन सी घड़ी है? बोलता घड़ी है और क्या है? तेरे को मालूम है उसमें क्या लिखा है? ये रोलेक्स की घड़ी है। मेरी घड़ी रोलेक्स नहीं है, सिटीजन ही है, लेकिन मैं उदाहरण बोल रहा हूं। आप ये नहीं सोचना कि पास्टर रोलेक्स की घड़ी पहनकर चलता है, नहीं। चेक करना है, अगर चेक कभी कर लेना। घड़ी तो मिल गई, लेकिन एहसास नहीं है कि ये घड़ी कौन सी है। रोलेक्स, रोलेक्स मानने बोलने से घड़ियों में सबसे महंगा है। मुझे और आपको परमेश्वर ने जो उद्धार दिया है कितना कीमती है, क्या आपको एहसास है? आज दुनिया के लोगों को देख लो, मुक्ति पाने के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। अपने खाने में परहेज है, अपनी कितनी चीजों में अनुशासन डाला हुआ है, फिर भी उनका विवेक उनको क्या दे रहा है? दोष दे रहा है। हमें इतना मेहनत करना पड़ा नहीं। कारण क्या है? किसी ने हमारे लिए क्या दे दी है? कीमत दे दी। अब वो कीमत देने वाला कौन? इधर हमने पढ़ा है 2:6, पढ़िए क्या लिखा है? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हाँ, आगे। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया
और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। अब ध्यान से समझना, ये मैं दोबारा ये उदाहरण इस्तेमाल कर रहा हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को किसी मनुष्य ने कभी नहीं देखा। कैसे? उसकी पूरी महिमा में किसी ने नहीं देखा। सारी सृष्टि को परमेश्वर ने अपने शब्द के सामर्थ्य से बनाया। सो हिसाब लगा ले, परमेश्वर में जो ऊर्जा है, ऊर्जा समझ में आता है? एनर्जी, वो कितना होगा? सूरज में इतनी ऊर्जा है तो इसको बनाने वाले में कितना ऊर्जा है। सुलेमान अपने मंदिर को बनाकर उद्घाटन के समय प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर, स्वर्ग तुझे समा नहीं पाता तो ये मेरा छोटा सा मंदिर तुझे कैसे समाएगा। जो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, अनंतकालीन और कभी ना बदलने वाला, इसकी आप तुलना किसी से नहीं कर सकते हैं। सो ये परमेश्वर अपने आप को मनुष्य के उद्धार के लिए अपने आप को नीचा कैसे किया। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपको समझने में मदद करें। मैं इतना बड़ा आदमी, समझाने के लिए एक उदाहरण बोल रहा हूं। क्या मैं अपने आप को इस ग्लास के अंदर सीमित कर सकता हूं? बोलिए, संभव है? बोलिए, संभव है? कभी भी संभव नहीं है। लेकिन इतना महान परमेश्वर मरियम के गर्भ के अंदर वो छोटे से सेल में कैसे आ गया? समझ में आ रहा है? मैं 6 फुट 2 इंच का आदमी इस ग्लास के अंदर नहीं आ पाता, तो इतना महान परमेश्वर मरियम के गर्भ के अंदर उस छोटे से सेल के अंदर कैसे आया है। अपने आप को कितना नीचा, कितना अपने आप को सीमित किया। इधर हमने पढ़ा, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव वैसा हमारा भी। ध्यान से समझना, हम नौजवान अपने आप को दिखाना चाहते हैं। सच है, कुछ नहीं है तो भी दूसरों के सामने क्या करना चाहते हैं? दिखावा करते हैं। बुरा नहीं मानना, मैं आपके सामने एक यथार्थ रख रहा हूं। इस कैंप में आने के लिए मम्मी डैडी के ऊपर प्रेशर डाला होगा, मुझे नए कपड़े चाहिए। मम्मी पापा ने कैसे ना कैसे कपड़ों का इंतजाम किया। कपड़े तो घर में थे ना, नहीं थे? लेकिन हमने बोला नहीं, लोग क्या सोचेंगे, मुझे नवा सूट दे दो, नया शर्ट और पैंट दे दो। जो था वही लेकर आ सकते थे ना? नहीं, बोले आ सकते थे ना, लेकिन हमारी सोच है दूसरे क्या सोचेंगे। इसलिए दूसरों को दिखाने के लिए, थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए हमने क्या खरीदा? बोलिए, क्या खरीदा? नया। मेरा विषय आपको समझ में आ रहा है? मेरा विषय सूट नहीं है। मेरा विषय क्या है? हमारे अंदर की सोच, मैंने दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाना है। किसी के सामने मैं नीचा होना नहीं चाहता। इसलिए नौकरी लगी, पहली तनख्वाह मिली, इतना बड़ा फोन खरीदना है सबसे पहले। जूता खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो भी क्या खरीदना है? हाँ जी, महंगा फोन दिखाने के लिए। मैं उदाहरण बोल रहा हूं। दुनिया का आदत क्या है? दिखावा करती है। अंदर कुछ नहीं है तो भी बाहर क्या करना है? दिखावा करना है।
एक विश्वासी जिसने अपना जीवन प्रभु को दिया, उसकी सोच क्या है? मैंने दिखावा नहीं करना। बात समझ में आ रही? ये यूथ कैंप में जब आए हो, आपने खुद फैसला करना है, क्या मैंने लोगों के सामने दिखावा करना है या असलियत को दिखाना? नहीं है तो होता क्या है, हम भी एक्टरों की तरह एक्टिंग करते हैं, और फिर जब गुस्सा चढ़ता है, जब पारा चढ़ जाता है, तो हमारी एक्टिंग भूल जाते हैं, फिर हमारी असलियत दिख जाती है। इधर देखिए, महान परमेश्वर मेरे लिए अपने आप को क्या किया? नीचा किया। कैसे? परमेश्वर तो कभी बदल नहीं सकता, कभी नहीं बदल सकता। समझाने के लिए एक उदाहरण, एक राजा, उसके अंदर अपने प्रजा के लिए बहुत प्यार है, उनकी सेवा करना चाहता है और अच्छी तरह करना चाहता है। तो एक दिन उसने फैसला किया, मैं एक गरीब भिखारी का वेश पहनूंगा, और वो गरीब भिखारी का वेश पहनकर एक भिखारी की तरह अपने उस राज्य में एक दुकान के बाहर बैठा हुआ। कौन? राजा, सम्राट है, भिखारी का वेश पहनकर बैठा। रात हो गई, सब लोग अपने अपने घर चले गए, ये दुकान के सामने लेटा। लोग, किसी ने दया किया, कुछ दे दिया, वही थोड़ा सा खाना भी खाया। वो खाना खाने वक्त भी वो कौन है? महल से खाना आ सकता है, फिर भी वो भिखारी की तरह बैठा है। रात को दुकान के सामने ठंड में सोया है। लोगों ने बाद में, कुछ दिनों के बाद लोगों को दिखा, भैया ये भिखारी, ये तो कई दिनों से इधर ही बैठा है, लेकिन उनको एहसास नहीं है कि ये कौन नहीं है। ये कौन नहीं है? ये भिखारी नहीं है। कौन है? राजा। अपना वस्त्र हटाकर, राजकीय वस्त्र हटाकर कौन सा कपड़ा पहना है? भिखारी का। कभी भी अपना राजा का अधिकार इस्तेमाल कर सकता है? नहीं कर सकता। इसी प्रकार फिलिप्पी 2:6 में क्या है? परमेश्वर ने अपने आप को क्या किया है? दास का स्वरूप ढालने का मतलब, ये बोतल आपके सामने है, क्या इसके अंदर का पानी बाहर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। दिखता है ना? समझाने के लिए उदाहरण, परमेश्वर ने किया क्या है? ये परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता, अपने बाहर प्रकट होने वाली महिमा को, जैसे राजा अपने राजकीय वस्त्र में दिखाता है कि वो राजा है, वैसे ही परमेश्वर अपने बाहर प्रकट होने वाली महिमा को हटा दिया। क्या हटाया? बाहर दिखने वाली महिमा को हटाया। और जैसे ये ग्लास का पानी, ध्यान रखना है, पानी को किधर डाल रहा हूं? ये ग्लास के अंदर डाला है, समझाने के लिए। पूरा का पूरा पानी किसके अंदर आ गया? किसके अंदर? ग्लास में। अंदर कौन है? पानी। बाहर दिख रहा है? बाहर दिख रहा है? ये वही पानी है जो इसमें था। इसी तरह सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने बाहर दिखने वाली महिमा को हटाकर अपने आप को पूरा किसके अंदर छुपाया? किसके अंदर? ये कौन है? मरियम के गर्भ में आया, अपने आप को इतना नीचा किया। क्यों? ताकि मुझे ऊंचा करे। इसलिए एक विश्वासी की सोच क्या होती है? जिस परमेश्वर ने अपने आप को मेरे लिए इतना नीचा किया, मैं भी
अपने आप को उस प्रभु के सामने क्या करूंगा? नीचा करूंगा, नम्र रहूंगा। मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल मैंने आपको एक सवाल दिया था, याद है? कौन सा सवाल है? पहला आदम और उन दोनों में पढ़िए, पहला कोरिन्थी 15 का 45। पहला कोरिन्थी 15 का 45। फर्स्ट कोरिन्थियंस 15:45। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। आगे, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। अभी इधर दो बातें लिखी हैं, पहला आदम और अगला कौन है? आखिरी आदम। दूसरा आदम नहीं, कभी नहीं बोलना दूसरा आदम, पहला आदम और आखिरी आदम। क्यों? इसके बाद फिर तीसरा आदम नहीं आएगा। जैसे पहला आदम था वैसे ही बेथलेहम की चरनी में जो आया हुआ बच्चा, ये कौन है? आखिरी आदम या दूसरा मनुष्य। अब इन दोनों में फर्क क्या है? मैं जल्दी से बोलूंगा। पहला आदम बच्चा नहीं था, उसको जब बनाया वो सियाना था, उसको बढ़ने की जरूरत नहीं थी, उसको बैठकर सीखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो ये आखिरी आदम आया है, पढ़िए लूका 2 का 52, 50 से आगे, 50 से आगे, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 50। परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे ना समझा। आगे, तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। और यीशु बुद्धि और ध्यान रखना, यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। ये यीशु समझ में आया? मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसके बारे में नहीं है। हमने किसको देखकर चलना है? इस यीशु जो मनुष्य है। ध्यान रखें, आज बहुत सारे प्रचार यूट्यूब में आप सुनते हैं। एक और आयत, पहला यूहन्ना 4 का 1 और 2 भी पढ़िए। पहला यूहन्ना 4 का, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 1 and 2। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। सो ध्यान रखें, इन दिनों में जब प्रभु का आगमन नजदीक है, दुनिया के सारी घटनाक्रम बता रही है, ज्यादा समय नहीं। शैतान पूरे प्रयास में लगा है कि आपके विश्वास को हिला दे। आपके विश्वास को हिलाना कैसे? आपकी नजर को संसार की ओर खींचने में। बात समझ में आ रही है? आपका नजर यीशु से हटकर, प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने से हटकर आपकी नजर संसार की ओर लगा दे, ताकि अब संसार में कुछ बड़े हो जाएं। इसलिए चाहे मैं प्रचार करूं, चाहे आपके चर्च का पास्टर प्रचार करे, या आप यूट्यूब में किसी का प्रचार सुनो, हर वचन को ध्यान देना है। कहीं शैतान मेरे विश्वास को हिलाने का कोशिश तो नहीं कर रहा? उसमें मैं भी अपने आप को डाल रहा हूं। मैं भी जो सिखा रहा हूं, पूछने का पूरा हक आपको है।
क्योंकि दुष्ट आत्माएं, शैतान की बड़ी फौज निकल पड़ी है, कैसे ना कैसे विश्वासी के विश्वास को हिला डाले। तो इसलिए हर आत्मा की क्या ना करो, प्रतीति ना करो। अगला दूसरा वचन क्या लिखा है? परमेश्वर की आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है। अब ध्यान रखना, अब कैसे जानते हैं कि ये जो प्रचार हो रहा है, जो ये शिक्षा मुझे दी जा रही है, ये परमेश्वर का आत्मा है या मुझे गुमराह करने वाली आत्मा है? मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेरे को भी जांचना है। बात समझ में आया? क्योंकि आज यीशु का नाम तो लिया जा रहा है, प्रचार यीशु के नाम में है, लेकिन बहुत तेरे प्रचारक वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ये बात समझ में आया? ये कवर दिखाने वक्त समझ में आया? कौन सी बात? यीशु शरीर रूप, ऐसे ना लिखा है इधर, पढ़िए दोबारा वो दूसरा आयत क्या लिखा है, 4:2। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है। आगे, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। अब ध्यान से मैं अपना एक उदाहरण बता रहा हूं। मैं जब भोपाल में पहली बार हम लोग गए सेवा के लिए, उधर ही गए, तो मेरे अंदर एक इच्छा था छोटा सा टीवी लेने के लिए। तो मैं एक दिन न्यू मार्केट में जब चला तो मैंने दुकान में देखा एक छोटा सा टीवी, कार टीवी, छोटा सा, इतना ही है। मैंने बोला बड़ा खरीदने के लिए तो पैसे नहीं है, ये खरीद लेते हैं। अंदर जाकर मैंने दुकान में पूछा तो बोला हाँ 3000 का है। लेकिन मैं आगे पीछे देखा तो मैं पूछा ये सोनी का है, पैनासोनिक है, नेशनल है, कौन सा? उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो मैंने बोला सर मुझे नेशनल का मिलेगा तो अच्छा है, क्योंकि नेशनल जापान का है, ये तो पता नहीं शायद लोकल होगा। ये 1994 की बात है, तब चाइना का इतना सामान नहीं निकला था। तो दुकानदार ने बोला आप एक काम करिए, कल आ जाइए, आपको नेशनल का ही दे देंगे, मिलेगा। थोड़ा सा पैसा ज्यादा होगा, 3500 की जगह 3800 का होगा। मैंने बोला ठीक है जी। अगले दिन मैं गया तो बकायदा ऐसा ही टीवी, लेकिन आगे लिखा हुआ है बकायदा नेशनल। पीछे घुमा कर देखा तो लिखा भी है मेड इन जापान। मैं खुश हो गया, मैं लेकर घर में आया। कुछ दिनों के बाद साफ कर कर देखा तो नेशनल तो मिट गया। क्या हो गया? नेशनल जो लिखा था क्या हो गया? क्या हुआ था? दुकानदार ने मेरी इच्छा के अनुसार अंदर दुकान में ले जाकर उसके ऊपर नेशनल क्या किया था? प्रिंट किया था। मैं बुद्धू मूर्ख नेशनल का सोचकर किधर लेकर आ गया। आज मैंने उदाहरण क्यों बोला? बहुत सारे विश्वासियों के विश्वास में उनको झटके लग रहे हैं, धोखा हो रहा। आपने अपने आप को संभालना है नौजवान। आपके पास बाइबल है, आपके साथ परमेश्वर की आत्मा है। बाद में धोखा हो जाए फिर किसी और का दोष नहीं, आपका ही दोष होगा। आज प्रचार क्या किया जा रहा है? यीशु मसीह क्रूस पर मरा, हमारे लिए जान दिया है, ताकि हम परमेश्वर से क्रोध से बच जाएं और क्या पाएं? क्या पाएं? आशीष पाएं। हमारे लिए एक मरा ताकि हम क्या पाएं? आशीष पाएं। अब हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। ध्यान रखें, ऐसे प्रचार करने वाले इस बात को मानते नहीं हैं। कौन सी बात? कि परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य का रूप धारण। ये परमेश्वर बदला नहीं है। इस परमेश्वर ने क्या किया है? मनुष्य का रूप धारण किया।
ये मानना है, मानोगे तो आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। सो इधर ध्यान देना, जब हम यीशु के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारी तरह, पहला आदम और आखिरी आदम में फर्क क्या है? पहला आदम क्या नहीं करता था? क्या नहीं करता? छोटा बच्चा नहीं था, सियाना था, लेकिन सर्वशक्तिमान ने कौन सा रूप धारण किया? इसको बढ़ना है। छोटा बच्चा है, छोटा बालक, यीशु को देखते हो बैठकर व्यवस्था को सीख रहा है। ये ईश्वरत्व उसको मदद नहीं कर रहा है, सेवकाई में मदद करेगा, लेकिन दैनिक जीवन में क्या नहीं करेगा? मदद। ये यीशु हमारी तरह क्या किया? लूका 2:51 में क्या लिखा है? लूका 2:51 में क्या लिखा है? पढ़िए। तब वो उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। आगे। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी, और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। अब ध्यान रखें, 12 साल का एक बच्चा कितना होगा? 12 साल की उम्र में किधर बैठा है? किधर? क्या कर रहा है? हैं? मम्मी पापा आइसक्रीम चाहिए? हैं? और को बाकी बच्चों के साथ कांचे खेल रहा है मंदिर में बैठ। हैं? मम्मी पापा आप अंदर जाओ, मैं बाहर इधर ही बैठा रहूंगा। उधर घूम रहा है। 12 साल का लड़का व्यवस्था को अच्छी तरह सीखा है। ध्यान रखना, इधर हमने पढ़ा है मसीह के साथ जिलाए जाना। गंभीरता समझ में आ रही है? आप मर गए, मैं मर गया। यीशु के आगमन में मैंने अगर जी उठना है, बोलना है, तो बपतिस्मा लेने से काम नहीं होगा भाई साहब, गाना गाने से काम नहीं होगा। ये यीशु जैसे चला, अगर आप चलोगे तो ही जी उठोगे। बात समझ में आई? नहीं मैंने बपतिस्मा लिया है, भाई साहब बपतिस्मा से काम नहीं चलेगा। जैसे ये यीशु चला, कैसे वो डील डोल में बढ़ा, वचन को सीखा, मां बाप के अधीन था या नहीं था? 30 साल की उम्र तक अपने घर में रहा। 30 साल की उम्र तक मतलब व्यवस्था के अनुसार वो घर में रहकर मां बाप की उसने क्या की? सेवा की है। हम नौजवानों के सामने एक आदर्श है, हमने किसी और को नहीं देखना है, इस यीशु को देखना। 12 साल की उम्र में व्यवस्था को अच्छी तरह जानता है, तो आप और मैं भी फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ्स या जर्मन या स्पेनिश सीखने से बढ़कर है, इसको अच्छी तरह सीखना है। अब बाकी कोई भी विषय सीख लो, 2 रुपया मिल जाएगा रोटी खाने के लिए। ये सीखोगे तो ही अनंत काल पाओगे। बात समझ में आ रही? आज हम नौजवान बाकी सब कुछ सीखते हैं, इसको सीखने के लिए टाइम नहीं है। ये आपके अनंत काल में असर करेगा। बात समझ में आ रही? इसलिए आप नौजवानों ने इधर प्रार्थना कर कर फैसला करना, मैं इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी से बढ़कर मैंने इसको सीखना है। माइक्रोबायोलॉजी मुझे 2 टाइम का रोटी देगा, एमबीबीएस मुझे 2 टाइम का रोटी ही देगा, ये मुझे अनंत जीवन देगा। बात समझ में आई? नहीं है तो आप एमबीबीएस तो पढ़ लिए, वचन नहीं मालूम, बाद में अपना जीवन बर्बाद कर कर फिर किसी को दोष नहीं देना। आपके जीवन का सबसे प्राथमिक विषय
मैंने इस परमेश्वर के वचन को सीखना, इसको समझना। इसको सीखोगे, समझोगे, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल कर देगा। मुझे नहीं मालूम आप में से कितनों को मालूम है, मैं कल इधर नौजवानों से बोल रहा था, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, हम 12वीं पास हैं। हमें कॉलेज का एजुकेशन भी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आपने पढ़ाई नहीं करना। कल मैंने कहा जितना पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन सबसे प्राथमिक क्या है, इसको छोड़कर बाकी कुछ और मत पढ़ें। बाकी जितना भी पढ़ोगे वो ज्ञान देगा, आपको नौकरी देगा, लेकिन ये आपको क्या देगा? अनंत जीवन देगा। जीवन के हर चुनौती को सामना करने के लिए आपको बलवंत करेगा। एमबीबीएस पढ़ने के बाद कल कैंसर आ गया तो भी कोई फायदा नहीं। इतना ही मालूम चलेगा कीमोथेरेपी। पिछले दिन एक भाई से मैंने पूछा, वो अमेरिका में थे, उसको किडनी फेल हो गया। हमने पूछा भाई डायलिसिस कर ले। बोलता पास्टर जी मैं हॉस्पिटल में दूसरों का डायलिसिस करता हूं, मैंने डायलिसिस नहीं करना, मुझे मालूम है इसमें कोई फायदा नहीं। तूने पढ़ तो बहुत लिया, लेकिन जीवन के जब संघर्ष आ गए, तेरी पढ़ाई काम में नहीं आएगी, ये तेरे काम में आएगा। आज फैसला कर लो महत्व किसको देना। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई छोड़ने के लिए। परमेश्वर का वचन अच्छी तरह पढ़ोगे, बाकी चीज पढ़ने के लिए परमेश्वर क्या देगा? ज्ञान देगा। नहीं है तो रट्टुओं की तरह बैठकर रट कर एग्जाम पास हो जाओगे, फिर कल को कोई नौकरी भी नहीं देगा। बात समझ में आया? हमारे इधर का एजुकेशन सिस्टम क्या है? क्वेश्चन बैंक और आंसर बैंक। इसलिए हमारे देश के जो डिग्री वालों को कोई नौकरी देता भी नहीं। पिछले दिन कनाडा में 7 लोगों को, नौजवानों को पकड़ा, गुजराती थे, बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, अमेरिकन इमिग्रेशन ने पकड़ा, इंटरोगेशन के लिए ले गए तो पता किया आईएलटीएस में स्कोर है 7। आईएलटीएस में, आइलेट्स में कितना? 7। उनसे अंग्रेजी में सवाल पूछा तो एक शब्द बोलना भी नहीं आता। तो अमेरिकन इमिग्रेशन पूछने लगा भैया तुम्हें आइलेट्स में 7 मिला कैसे? उनको तो कागज दे दी, बोला नाम लिख अंग्रेजी में। उनको नाम लिखना नहीं आ रहा, लेकिन क्या है, स्कोर कितना है? क्योंकि हमारे इधर का सिस्टम है, हमारे क्लास, हमारे जमाने में होता था 2 गाइड होते थे, एमबीडी और जेपीएच। मालूम नहीं आजकल होते नहीं होते, हमारे टाइम में थे। स्कूल का किताब कम पढ़ते थे और ज्यादा हम क्या पढ़ते थे? एक गाइड पढ़ते थे, क्योंकि मन में एक कसम खाया था गाइड पढ़ना, किताबें रहने दो। रट रुट कर क्या हो जाते थे? पास हो जाते थे। एग्जाम खत्म हुआ और अगले दिन हमसे कोई सवाल पूछे तो हम बोले हमें नहीं आता। हमने किसके लिए पढ़ा था? एग्जाम के लिए पढ़ा था। हमारी ये हाल है भाई साहब। पढ़ लिख कर बहुत कुछ बन जाओगे, लेकिन जीवन के यथार्थ को सामना करना है तो परमेश्वर के वचन को क्या करना? प्रभु यीशु जो ये मनुष्य है, इसके जीवन में एक भी गलती नहीं, एक भी पाप नहीं। 33.5 साल इस संसार में रहा, एक भी गलती नहीं किया। वो कैसे? परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह क्या किया है? सीखा है। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारे हाथ में प्रभु ने अपना वचन दिया है। अब आपका फैसला होना, प्रभु मेरी पढ़ाई से बढ़कर मैं किसको महत्व दूंगा? तेरे वचन को मैंने सीखना है, क्योंकि यही मेरे जीवन में अंतिम श्वास तक मुझे मदद करेगा। ये मनुष्य को लिखा हुआ किताब नहीं है, ये मेरे जीवित परमेश्वर का वचन है। परमाणु हथियार में इतना ऊर्जा नहीं जितना किसमें है? इस परमेश्वर के वचन में। आइए सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। 12 साल का लड़का, नाम यीशु मसीह।
व्यवस्था को अच्छी तरह सीखा है। मंदिर में रबियों के सामने खड़ा है, अपना ईश्वरत्व प्रकट नहीं कर रहा है, कर सकता है, लेकिन व्यवस्था को अच्छी तरह सीखा। प्यारे अजीज नौजवान भाई और बहन, पाप जब बढ़ रहा है, शैतान जब हमारे पीछे पड़ा हुआ है, इस पाप भरे दुष्ट संसार में परमेश्वर का वचन ही आपको संभालेगा। ये वचन आपको थामेगा, शैतान की हर परीक्षा पर जयवंत करेगा। एक समर्पण करें। मैं इस कैंप से वापस जाने वक्त मैं अपने जीवन में एक अनुशासन का पालन करूंगा। प्रतिदिन मैं इस वचन को सीखूंगा, मनन करूंगा। जो बात समझ में नहीं आए, मैं प्रभु के दासों से दासियों से पूछूंगा। मुझे फिजिक्स पढ़ने से बढ़कर, जर्मन सीखने से बढ़कर, कनाडा अमेरिका जाने से बढ़कर मैंने ये परमेश्वर के वचन को सीखना है। मैंने विश्वास में बलवंत होना है, परमेश्वर की योजना को जानना है। यही वचन मुझे बलवंत करेगा। हालेलुया। शैतान पूरा प्रयास करेगा कि आपका वचन से मन हटाएं। वो शैतान की युक्ति है कि आपको कमजोर करें। उस युक्ति में ना फंसे, उस युक्ति में ना फंसे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, प्रभु ने अपना वचन हिंदी में, पंजाबी में, अंग्रेजी में, तेलुगु में, मराठी में, गुजराती में, जो भाषा बोलो उन सब भाषा में परमेश्वर ने अपना वचन हमारे लिए उपलब्ध कर दिया है, ताकि हम वचन को सीखें, समझें, परमेश्वर की आदत को समझें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप MBBS पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, वचन में बिल्कुल मजबूत होना है। हालेलुया। इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो भी बाइबल में निपुण है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर रहा है तो भी वचन अच्छी तरह जानता है। हालेलुया। प्रभु ने वचन जब दिया, आइए हम समर्पण करें, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सुबह के इस सेशन में कुछ सवालों का जवाब देखा, उसके बाद आपके वचन को हम देख रहे हैं कैसे मनुष्य यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं होने पर भी अपने आप को कितना नम्र किया, कितना छोटा किया, मरियम के गर्भ में उस सेल के अंदर आया। प्रभु आपने ये सब किया ताकि हमें उद्धार दान में दे सके। इस उद्धार की कीमत को समझने के लिए हमें मदद कर दे पिता। ये बहुमूल्य उद्धार, इसको कभी खोने ना पाए। और प्रभु आपके वचन को इन दिनों में और लगन के साथ सीखने के लिए, समझने के लिए हमें मदद कर। आगे के सेशंस में भी तेरी आशीष, सब महिमा आप ही को देते, यीशु मसीह के नाम से मांग।